अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज जो रेसिपी लेके आई हूँ मैं मज़े की, वो है हलवा पूरी और चने की रेसिपी। हमारे यहाँ ये नाश्ता बड़े शौक़ से खाया जाता है। लोग सुबह सुबह उठ के इसको बाज़ार से लेने जाते हैं या घर में ही बना के इसका इत्माम किया जाता है। तो मैंने भी सोचा कि आज एक मज़े की और परफेक्ट सी रेसिपी आपके साथ शेयर करूं कि चनों वाला सालन कैसे तैयार होता है और इसमें पूरी के साथ जो हलवा बनता है वो कैसे तैयार होता है और फूली फूली पूड़ियाँ किस तरह तैयार होती हैं। तमाम रेसिपी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूँगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने 1 पाव चने बनाने हैं और उसके लिए मैंने हाफ़ कप ऑयल निकाला है और इसमें मैंने 1 चाय का चम्मच ज़ीरा डाल दिया है और 2 से 3 अदद मैंने साबुत गोल मिर्च डाली हैं, 7 से 8 कड़ी पत्ता डाले हैं। जैसे ये थोड़े सारे इसमें भुनते हैं, इसमें से ज़ीरे की खुशबू आना शुरू हुई है, तो मैंने इसमें अदरक और लहसुन का 1 खाने का चम्मच मैंने पेस्ट बना के रखा हुआ था वो शामिल कर दिया है और 1 से 2 मिनट इसकी बुनाई की है। जैसे ही हम इन पे थोड़ा सारा लाइट गोल्डन कलर आ गया है तो मैंने इसमें 1 खाने का चम्मच नमक, आधी चाय की चम्मच हल्दी पाउडर, 1 खाने का चम्मच सुरख मिर्च और 1 चाय का चम्मच काली मिर्च, आधी चाय का चम्मच कलवंजी और 2 से 3 सब्ज़ मिर्च और 1 खाने का चम्मच धनिया पाउडर शामिल करके अच्छी तरह मैंने इसको भून लिया है। पानी का छींटा देते हुए मैंने इसको भूनना शुरू किया है ताकि जो मसाला हमारा मिर्चें हैं वो नीचे ना लगें और इसमें जलने की स्मेल ना आए। व्यूअर्स, इसमें कोई प्याज और कोई टमाटर इस टाइम मैंने नहीं डालने, बल्कि जो चने मैंने उबाल के रखे हुए थे 1 पाव वो शामिल किए हैं और 2 से 3 मीडियम साइज़ के मैंने आलू इस तरह क्यूब्स में काट के रखे हुए थे वो शामिल कर दिए हैं। 1 मिनट इनकी भुनाई करने के बाद मैंने इसमें शामिल करना है पानी, क्योंकि ग्रेवी वाले चने हम बना रहे हैं और आलू और चनों ने मज़ीद अभी गलना है और इसकी भी हमने थिक सी ग्रेवी बनानी है, इसलिए 2.5 गिलास मैंने इसमें पानी शामिल करूँगी। 2.5 गिलास पानी शामिल करने के बाद मीडियम टू लो फ्लेम पे ढक के मैंने इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ दिया। दूसरी साइड पे मैं शीरा तैयार करने लगी हूँ हलवे के लिए, जिससे 1 पाव सूजी और उसमें मैंने 1 किलो पानी डाला है और 1 पाव इसमें चीनी डाली है। 1 पाव सूजी के लिए 1 किलो पानी और 1 पाव चीनी शामिल करने के बाद 3 से 4 मैंने इलायची डाली हैं और ज़र्दा रंग मैंने तकरीबन 2 चुटकी इसमें शामिल किया है, क्योंकि जो हलवा पूरी के साथ हलवा इस्तेमाल होता है वो अमूमन इस तरह ज़र्दे कलर वाला होता है। अगर आप पसंद नहीं करते तो आप सादा हलवा भी बना सकते हैं, इसके लिए आपको ज़र्दा रंग स्किप करना पड़ेगा। इसको उबलने के लिए मैंने छोड़ दिया। दूसरी साइड पे 1 पाव सूजी को मैंने अच्छी तरह छान के साफ़ कर लिया और एक बाउल में निकाल लिया। घी को मैंने अच्छी तरह गर्म किया है, 1 पाव ही मैंने घी लिया है इस टाइम। जैसे घी हमारा अच्छी तरह गर्म हुआ है तो मैंने इसमें सूजी को डाल दिया। आप ऑयल भी यहाँ यूज़ कर सकते हैं और घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको मैंने तकरीबन 6 से 7 मिनट अच्छी तरह इसमें भूनना है। व्यूअर्स, इसमें इसकी भूनने का ये है कि देखें, जैसे ही इसमें डाला है तो इसने तमाम घी जो है वो अपने अंदर जज़्ब कर लिया है सूजी ने। जैसे जैसे ये भूनती जाएगी, एक तो इसकी भूनने की स्मेल प्यारी सी आना शुरू हो जाएगी, दूसरा ये वज़न में हल्की हो जाएगी और तीसरा इसके अंदर जो घी है ये सारा जो है वो बाहर आ जाएगा। जैसे ही सूजी अपना घी छोड़ने लगे और वज़न में हल्की हो जाए तो समझ लें कि आग की सूजी जो है वो भुन के रेडी हो चुकी है। इसको हमने बहुत ज़्यादा गोल्डन या रेड कलर में नहीं करना, क्योंकि हम हलवे के लिए जो ये हलवा बना रहे हैं ये पूरियों के लिए बना रहे हैं, इसमें सूजी को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करते, बल्कि जैसे ही ये थोड़ी सारी भुन के रेडी होती है, इसमें से खुशबू आना शुरू होती है, तो मैंने इसमें शामिल कर देना है शीरा, जो कि बना के रेडी किया हुआ था पहले ही। शीरा 4 से 5 जैसे ही शीरा उबाले आते हैं, इसमें से चीनी बिल्कुल घुल जाए तो समझ लें कि शीरा तैयार है। इस टाइम मैंने वो सारा इसमें डाल के और 1 से 2 मिनट इसको चम्मच चलाई है और ढक के मैंने इसको 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ दिए। व्यूअर्स, यहाँ में बहुत ज़्यादा थिक हलवा नहीं चाहिए, बल्कि फ्लोई सा हलवा चाहिए जो कि पूरी के साथ इस्तेमाल होता है, क्योंकि अगर हम इसे अभी से बहुत ज़्यादा थिक बना देंगे तो ये थोड़ी देर बाद तो मज़ीद सख्त हो जाएगा, जो कि ज़रा मज़ा नहीं देगा। इसलिए जैसे ये इस फॉर्म में आता है फ्लोई फ्लोई सा, तो मैंने इसको फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है
और इसमें मैंने कुछ कटे हुए मेवा जार डाले हैं। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपने इस्तेमाल नहीं करना तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। और इस टाइम पे मैंने फ्लेम ऑफ करके और इसको डिश आउट कर लिया है। मज़ेदार सा हलवा हमारा रेडी हो चुका है, जो कि परफेक्ट वही रेसिपी है जो कि आपको बाज़ार में खाने के लिए मिलेगी। इसकी यही टिप्स हैं, एक तो सूजी भूनते हुए एहतियात करें कि बहुत ज़्यादा ब्राउन ना हो, और दूसरा ये बहुत ज़्यादा थिक नहीं उतारना बल्कि इसी तरह इसी फॉर्म में उतारना है, क्योंकि थोड़ी देर बाद ये मज़ीद सख्त हो जाएगा। तो व्यूअर्स, ये थी हलवा की रेसिपी। अब बढ़ते हैं पूरी की तरफ। सबसे पहले मैंने एक बाउल में हाफ़ kg मैदा लिया है। मैदे को मैंने खूब अच्छी तरह छान के साफ़ कर लिया था। अब इसको एक बाउल में निकालने के बाद मैंने इसमें 1 चम्मच नमक की शामिल की है और 1 गिलास मैंने पानी लिया है। नीम गर्म पानी है मेरा। इसको मैंने इसमें एक साथ नहीं डाल देना बल्कि थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए मैंने आटे को अच्छी तरह गूंद लेना है। व्यूअर्स, इधर आटे की डो इस तरह लगानी है कि जैसे आप नॉर्मल घर में जो रोटी वाला आटा गूंदते हैं, वो आटा ना तो बहुत ज़्यादा सख्त होता है और ना बहुत ज़्यादा नरम होता है, बल्कि मुनासिब सा सॉफ्ट सा आटा जो जैसे रोटी के लिए तैयार करते हैं, बिल्कुल पूरी के लिए वैसे ही तैयार करना है। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए मैंने इस तरह इसको गूंद लिया। अब इस पर थोड़ा सारा ऑयल मैंने लगाया, तकरीबन 2 खाने के चम्मच, और मैंने इसको ढक के 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दिया, ताकि एक तो जो ऑयल है हमारा वो इसके अंदर अच्छी तरह जज़्ब हो जाए, दूसरा हमारा आटा जो है डो है वो अच्छी तरह सेट हो जाए। तकरीबन 20 मिनट बाद मैंने इसको काउंटर पे शिफ्ट किया। इस तरह थोड़ा सा काउंटर पे और हाथों पे ऑयल लगा लिया था और ख़ूब मैंने इसको 5 से 6 मिनट गूंद लिया है, ताकि इसके अंदर जो ग्लूटेन है वो अच्छी तरह एक्टिव हो जाए और हमारी पूरियाँ बहुत ज़्यादा नरम और सॉफ्ट बन के तैयार हों। इसको अच्छी तरह गूंदने के बाद मैंने इसके छोटे छोटे पेड़े बना लिए हैं। इस तरह हाथों में मुनासिब साइज़ का मैंने आटा लेके और इसके पेड़ा बना लिया छोटा छोटा। इसमें जो पूड़ी में पेड़ा इस्तेमाल होता है उसका वज़न तकरीबन 60 से 65 ग्राम तक होना चाहिए। तमाम पेड़े जो है वो रेडी करने के बाद मैंने 15 मिनट के लिए साइड पे रख दी हैं और दूसरी साइड देखें हमारे चने भी बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब इनकी जो ग्रेवी है वो भी हमारे पास जितनी हमें चाहिए गाढ़ी सी वैसे आ चुकी है। थोड़ी सी चम्मच की मदद से मैंने चने और आलू को मैश कर लिया था। अब इस पर धनिया और गरम मसाला पाउडर डाल के मैंने इन्हें फ्लेम को ऑफ़ कर दिया और इसको मैंने एक डिश आउट कर लिया। देखें व्यूअर्स, बिल्कुल मज़ेदार से हमारे चने भी रेडी हो चुके हैं। अब इस तरह एक मैंने रोलिंग मैट पे पेड़े को रखा है और हाथों की मदद से थोड़ा सा इसको फैलाया है और ऑयल लगा लिया था पहले मैंने रोलिंग मैट पे भी और रोलिंग पिन पे भी। अब इसको बेल के मैंने जितनी पूरी की साइज़ रखना है उस तरह इसकी शेप दी है और गरम ऑयल जो कि हमने अच्छी तरह हाई फ्लेम पे इसको गरम कर लिया था। खूब अच्छी तरह ऑयल को गरम करना है। तभी हमारी पूरी अच्छी तरह इसमें डालते ही फूलेगी और दोनों साइड से अच्छी तरह पकेगी। पूरी को इसमें डालने के बाद चमचे की मदद से मैंने हल्का सा दबाया है और इसकी तकरीबन 10 से 15 सेकंड मैंने एक साइड से पकाया है और इसी तरह तकरीबन 10 सेकंड से 15 सेकंड में दूसरी साइड पलट के इसको तैयार करूँगी। देखें किस तरह गुब्बारे की तरह पूरी फूल के रेडी हो चुकी है। ये इसी टाइम मुमकिन है जब एक तो आटा अच्छी तरह हमारा तैयार होगा और दूसरा जो है वो ऑयल खूब गर्म होगा। ठंडे ऑयल में तो पूरी एकदम सख्त हो जाएगी और वो मज़ा नहीं आएगा जो नरम नरम और आपको मज़े की पूरी का चाहिए। इसी तरह मैंने काउंटर पे रख के, जिनके पास रोलिंग मैट नहीं है वो काउंटर पे डायरेक्ट रखें आटे को, पेड़े को, और रोलिंग पिन की मदद से इस तरह फैला के और पूरी की शक्ल दें और उसी तरह आप गर्म ऑयल में इसको तल लें। इंशाल्लाह आपकी तमाम पूरी जो है वो इसी तरह नरम नरम और फुली हुई बनेंगी। तो व्यूअर्स, मैंने तमाम पूरी इस तरह बना के रेडी कर ली हैं। देखें कितनी मज़ेदार सॉफ्ट सी हमारी पूरियाँ रेडी हो चुकी हैं। चने भी रेडी हैं और हलवा भी रेडी है। तो व्यूअर्स, ये थी आज की रेसिपी जो मैंने आपके साथ शेयर की। आपको कैसी लगी प्लीज़ अपना फ़ीडबैक दें।
और अगर पसंद आए तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट मिलते हैं एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और हम सब की मुश्किलात दूर फरमाए। अल्लाह हाफिज़।